किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी में जब बर्बेरिस, हाइड्रेंजिया, सरसपरेला, कैंथेरिस, क्लियर स्टोन, R27 जैसी पॉपुलर मेडिसिन जब फेल हो जाए तो क्या किया जाए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आपके सामने लाया हूं एक ऐसा किडनी स्टोन का केस जो कि मुझे लगने लगा था कि अब ठीक नहीं होगा और इसे सर्जरी के लिए रेफर कर देना चाहिए। दोस्तों, ये पेशेंट मेरे पास अप्रोच की मई 2021 में मेरे हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली वीडियो को देखकर, इनकी रिपोर्ट को देखकर मुझे लगा ये नॉर्मल सा किडनी स्टोन का केस है और बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इनका एक 5 mm का स्टोन किडनी में फंसा था जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस पेशेंट को हो चुका था और ये ग्रेड 1 और 2 के रेंज में था। इन पेशेंट के साथ साथ इनके हस्बैंड की भी लगभग वही कंडीशन थी और दोनों का ट्रीटमेंट मैंने एक साथ शुरू किया। 1 महीने की दवाई के बाद, जो पॉपुलर मेडिसिन होती है वो देने के बाद, इनके सारे बड़े स्टोन निकल गए, हस्बैंड वाइफ दोनों के ही। हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस भी ठीक हो गई, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी ठीक हो गई। अब चूंकि इनके हस्बैंड की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बची कि इनको फर्दर मेडिसिन की जरूरत पड़ती। मैंने बस इनको अच्छे से पानी पीने की सलाह दी ताकि और स्टोन ना बने और छोटे स्टोन निकल जाए। लेकिन जिन पेशेंट की मैं बात कर रहा हूं, इनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में छोटे छोटे 2-3 mm के स्टोन, मल्टीपल स्टोन दोनों किडनी में थे और मुझे लगा कि ये बहुत छोटे स्टोन है, बड़े स्टोन की वजह से ये फंस गए होंगे और अब निकल जाएंगे। तो मैंने उनको ढेर सारा पानी पीने की सलाह दी ताकि ये जो छोटे स्टोन हैं वो यूरिन के फ्लो के साथ निकल जाए। लेकिन 1 महीने की रेगुलर मेडिसिन के बाद और ढेर सारा पानी पीने के बाद भी ये जिद्दी स्टोन निकलने को राजी नहीं थे। अब जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ स्टोन्स के साथ साथ कुछ किडनी में प्लेक्स भी दिखे, तो मुझे लगा हो सकता है कोई दूसरी पैथोलॉजी, कोई दूसरी प्रॉब्लम किडनी में शुरू हो रही है। तो मैंने इनको अल्ट्रासाउंड कराने के बाद सीटी स्कैन कराने की सलाह दी, लेकिन उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत हो। तो मैंने अपने ट्रीटमेंट जारी रखा, कुछ मेडिसिन चेंज की, लेकिन वो किडनी स्टोन की ही थी। लेकिन 1 महीने के बाद भी ये जिद्दी स्टोन जस के तस अपनी जगह टिके थे, ये फंसे हुए थे किडनी में। नॉर्मली ऐसे पेशेंट जो बार बार अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं या पेशेंट के मन में भी ये बात आती है कि अब ठीक नहीं हो सकता तो अब सर्जरी करा लेनी चाहिए, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन इन पेशेंट को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था और इनके अंदर पेशेंस भी बहुत था, ये बहुत संयमी थे। इन्होंने कहा कि सर जब सारे स्टोन निकल गए, सारी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो ये छोटे स्टोन भी क्यों नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने मेडिसिन लेना जारी रखा। इसके बाद मैंने अपने ट्रीटमेंट का अप्रोच चेंज किया। मैंने केस की री स्टडी की और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी शुरू की। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक मैजिकल रेमेडी होती है जो आपकी बॉडी के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। जी हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को। ये हेड टू टो पूरी बॉडी पे काम करती है और आपकी बॉडी की डिरेंजमेंट को सही करती है। इन पेशेंट के केस में लकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आई वो थी सैलिशिया, एंड सैलिशिया इज द बेस्ट मेडिसिन टू एक्सपेल फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जनरली एलएम पोटेंसी में मैं चलाता हूं और ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो मैंने इनको सैलिशिया LM/1 0/1 से इनका ट्रीटमेंट शुरू किया और 1 महीने के अंदर ही दोनों किडनी से छोटे छोटे स्टोन बाहर आ गए। लेकिन कुछ स्टोन अभी भी ज्यादा जिद्दी थे जो अंदर अटके हुए थे। मैंने सैलिशिया की पोटेंसी बढ़ाई, LM2 और LM3 मैंने इनको प्रिस्क्राइब किया 1 और महीने के लिए। और जब फाइनल रिपोर्ट आई तो एज एक्सपेक्टेड LM पोटेंसी ने फिर से मैजिक किया और उस केस को ठीक किया जो कि लग रहा था कि अब ठीक नहीं हो सकता। जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, छोटे छोटे जो भी स्टोन्स थे सारे बाहर आ गए। कोई हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस पेशेंट को नहीं रही और पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर भी बहुत खुश था कि अप्रोच चेंज करने से ये पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हुई। इस केस से ना सिर्फ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि आपको और मेरे कलीग्स जो प्रैक्टिस कर रहे हो होम्योपैथी की, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब स्टोन फंस जाए और आगे ना निकले या सारे पॉपुलर अप्रोच आपकी फेल हो जाए, तो आप उस स्टोन को फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करें और पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दें जिससे कि वो फंसे हुए स्टोन बाहर आ जाएंगे और आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी और पेशेंट भी खुश
और डॉक्टर भी खुश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक नए क्योर्ड केस को लेके। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।